हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, पहली बार वित्त आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1951 में। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं? दोस्तों, सेवन सिस्टर्स के नाम से इनमें से जिस क्षेत्र को जानते हैं यह क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, पूर्वोत्तर भारत। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, पूर्वोत्तर भारत को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? देखिए, कर्मयोगी योजना को शुरू करने वाले राज्य सरकार जो है इनमें से हो जाएगी गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात सरकार ने शुरू किया था कर्मयोगी योजना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है? देखिए, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन जो है इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है? तो मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, चौरी चौरा कांड की बात करें तो यह हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1948 में। चलिए अगला सवाल, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? देखिए, शिमला समझौता जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल के समय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानी जाती है? देखिए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को। यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? दोस्तों, जो पृथ्वी श्रृंखला मिसाइल है यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे शिवाजी सावंत। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शिवाजी सावंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? दोस्तों, सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना जो है लागू हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस वीडियो है, क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जॉन मिशेल, जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का उल्लेख किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो है संबंधित है ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ओजोन परत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? देखिए आर्टिकल 343 का संबंध इनमें से हो जाएगा भारत की राजभाषा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत की राजभाषा से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रेल मार्ग जोन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर रेलवे जो कि सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंटरपोल की मुख्यालय की बात करें तो यह है लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लियोन फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमिटेंस शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए रेमिटेंस शब्द जो है संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों लाल किताब का संबंध इनमें से हो जाएगा ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिष से इसका संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? दोस्तों पहली परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था 1974 में पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1974 में राजस्थान के पोखरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो भारत के वायसराय थे इनमें जो हो जाएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? देखिए ओजोन परत की बात करें तो यह होती है 15 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? दोस्तों डायनेमो थ्योरी का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट को जो है लागू हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रोलेट एक्ट लागू किया गया 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों न्याय के मंदिर के रूप में इनमें से जानते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? तो देखिए यूरेनियम 235 में जो विकिरण प्रकट होते हैं इनमें से हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? डीएनए की संरचना का पता लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वाटसन और क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो
तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत जो है चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपारण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो पहली परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अप्सरा जो कि पहली परमाणु रिएक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल लक्ष्यों की संख्या जो है 17 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? देखिए अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है इनमें जो हो जाएगा 5000 किलोमीटर प्रति आवर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? देखिए जो कावेरी नदी जल विवाद है यह 2 राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे गहरी बंदरगाह जो है यह बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI की पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? तो HDI पहली बार में जारी जो है 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1990 में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय जो है यह है बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेंगलुरु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह रेंजर प्लैनेट या फिर राइजनेट जो भी बोलिए रेंजर प्लैनेट के नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? देखिए ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है इनमें से हो जाएगा समुद्री संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, समुद्री संसाधनों का उपयोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों भू राजस्व प्रणाली को लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, टॉमस मुनरो। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, टॉमस मुनरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है? देखिए सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या जो है यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यान कौन था? तो पहला अंतरिक्ष यान जो कि चंद्रमा पर गया था यह था अपोलो 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अपोलो 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? देखिए सबसे पुरानी तेल क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा डिगबोई तेल क्षेत्र, जो कि भारत की सबसे पुरानी तेल क्षेत्र में से एक है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शून्य काल का समय कब होता है? दोस्तों शून्य काल का समय जो है यह होती है दोपहर 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोपहर के 12 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जाती है? देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस जो है यह मनाई जाती है 23 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 23 दिसंबर के दिन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में कक्ष की टोटल संख्या जो है 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 4 कक्ष की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत क्या है? दोस्तों INS विक्रांत की बात करें तो यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा पहला विमान वाहक पोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सबसे गहरी स्थान मरीना ट्रेंच है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा मरीना ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों चीन की महान दीवार की कुल लंबाई जो है 13,171 मील है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 13,171 मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए माउंट वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट की बात करें तो यह है कोस्टा रिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कोस्टा रिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण जो है यह प्रकाशित हुआ था 1955 के समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी इनमें से हो जाएगा ओलंपस मॉन्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा ओलंपस मॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? दोस्तों नाइट्रोजन के खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटी महासागर जो है यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आर्कटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे पुरानी पर्वत जो है यह हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है अरावली पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को मिथक गैस कहते हैं? देखिए मिथक गैस जो है इनमें से कौन सी गैस को कही जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर